झंडा गाड़ी हुई है। झंडा गाड़ी हुई है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही झंडा अच्छा, गाड़ी। नीतीश जी जो हमेशा अपने आप को भंजाते रहते हैं कि हमने नौकरी दी, हमने रोजगार दिया, आप लोग नीतीश जी को क्यों नहीं देते हैं? सड़क दिया तो क्यों उनसे नाराजगी है कि क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो सबसे बड़ा मामला तब ये कि वो अपने अवस्था में नहीं है, उनको कोई और चला रहा है। और जहाँ तक रही नौकरी की बात, तो नौकरी जो है तेजस्वी यादव ने दिया। क्या आप अनुकूल तिवारी, आप हिंदू बिरादरी से हैं? बिल्कुल हैं जी। तो क्या मैं आपसे बातें नहीं कर सकता? अरे तो गले लग सकते हैं, बात गले लग सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं, बिल्कुल। सेवैया खा सकते हैं। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों लाना चाहती है? टिक्की कौन रखते हैं? आप पर पढ़ा रहे हैं ना, आप पर पढ़ा रहे हैं। आपको भी वो बांग्लादेश के बाहर बांग्लादेश भेज देंगे, नाराजगी है। और मियाँ भाई को भी बांग्ला भेज देंगे। तो रहेगा कौन? सिर्फ गिरिराज सिंह रहेंगे। अगर बिना पानी के मछली जैसा, हाँ। जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, तो बीजेपी इन वर्ड्स के अलावा नहीं रह सकती है। अगर ये वर्ड नहीं बोलेगी तो बीजेपी इलेक्शन नहीं कर सकेगी। तो पता चला कि वो जो एक क्रोनोलॉजी जो अमित शाह समझाते रहते हैं, तो एक क्रोनोलॉजी उनका यही है कि भैया यही करो और इलेक्शन जीत जाओ। आप हिंदू मुस्लिम मानते हैं कि नहीं? अरे बाबा, यही तो कर रहा है, यही तो सबसे। और आप लोग से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए, चौथा स्तंभ बनते हैं आप लोग, तो आप लोग कोशिश कीजिए ये जो खाई बन रही है हिंदू मुस्लिम वाली। देखिए, किशनगंज विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं और लगातार घूम घूम के लोगों का मन जान रहे हैं कि भैया 11 तारीख को आप कहां पर वोट दीजिएगा और क्यों दीजिएगा। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देखने चौक पर मौजूद हैं। हम आपसे पूछते हैं कि किशनगंज की जनता के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, और क्यों चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे वो क्यों चुनेंगे? सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारी बातों को सुन रहे हैं। आपका सवाल ये है कि आप किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो हम, ये किशनगंज की धरती है और यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को चुनना पसंद करेंगे। कई सालों से कांग्रेस पार्टी ही इस क्षेत्र में झंडा गाड़ी हुई है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही झंडा अच्छा, गाड़ी। नीतीश जी जो हमेशा अपने आप को भंजाते रहते हैं कि हमने नौकरी दी, हमने रोजगार दिया, आप लोग नीतीश जी को क्यों नहीं देते हैं? सड़क दिया तो क्यों उनसे नाराजगी है कि क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो सबसे बड़ा मामला तब ये कि वो अपने अवस्था में नहीं है, उनको कोई और चला रहा है। और जहाँ तक रही नौकरी की बात, तो नौकरी जो है तेजस्वी यादव ने दिया। क्योंकि जब महागठबंधन में जब 17 महीने के लिए सरकार बनी थी, तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार जब आई तो 5 लाख नौकरी देने का काम इसी तेजस्वी यादव ने किया। दिमाग बना लिया आपकी कांग्रेस हाथ छाप। कांग्रेस को हाथ छाप नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि नफरत को दूर करना है। आपका क्या नाम हुआ? अनुकूल तिवारी। अनुकूल तिवारी जी। क्या आप अनुकूल तिवारी, आप हिंदू बिरादरी से हैं? बिल्कुल हैं जी। तो क्या मैं आपसे बातें नहीं कर सकता? अरे गले लग सकते हैं, बात गले लग सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं, सेवैया खा सकते हैं। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों लाना चाहती है? जब हम आपस में, ऐसा लगता है ना कि दूरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल, भाजपा की सरकार में, ये डबल इंजन की सरकार में हम दोनों भाइयों को अलग करने की साजिशें रची जा रही है। जब हम, आपके दिल में कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं, आप मिठाइयाँ खा सकते हैं, मैं सेवैया खा सकता हूँ, तो क्यों नहीं हम लोग साथ में चल सकते? फिर इलेक्शन के वक्त में ही क्यों हिंदू मुसलमान क्यों होता है? आपको लगता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। अभी देखिए, गिरिराज सिंह जी क्या कह दिए वो? क्या कहे? वो गिरिराज सिंह कहे कि मैं 14 तारीख को गिनती होगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ के हर एक बांग्लादेशियों को, मियाँ भाई को टिक्की पकड़ के बाहर कर दूंगा। बांग्लादेशियों को? बांग्लादेशी नहीं, मियाँ भाई भी वोट जोड़े उन्होंने। अच्छा, मियाँ भाई भी बोले वोट जोड़े। तो टिक्की तो मैं रखता नहीं हूँ। तो टिक्की पर किस पर पढ़ा रहे? टिक्की कौन रखते हैं? आप पर पढ़ा रहे ना, आप पर पढ़ा रहे। आपको भी वो बांग्लादेश के बाहर बांग्लादेश भेज देंगे, नाराजगी है। और मियाँ भाई को भी बांग्ला भेज देंगे। तो रहेगा कौन? सिर्फ गिरिराज सिंह रहेंगे। उनके चला गया, मुस्लिम चला गया, तो रहेगा। उनके पिताजी ही ना हिंदुस्तान को ये कराए थे, आजाद कराए थे, वही करवाए थे ना। हाथ छाप या कहीं और? कौन सा छाप? हाथ छाप, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कैंडिडेट तो इस बार चेंज है यहाँ पे, तो कैंडिडेट सही है? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कैंडिडेट तो हो ही नहीं सकता था। कुछ किए हैं वो इस क्षेत्र के लिए? इससे बढ़िया कैंडिडेट हो नहीं सकता था। इस कैंडिडेट के बारे में बताते हैं। ये पंचायती राज के सभी पदों पर रहे, मुखिया रहे,
पंचायत समिति जितने के बाद प्रमुख बने, जिला परिषद जितने के बाद जिला परिषद चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, एमएलए भी रहे और अभी भी कैंडिडेट है। इससे बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस का हो ही नहीं सकता था। क्या बदलाव कुछ चाहिए, कुछ कमी है किशनगंज में? देखिए किशनगंज जैसे डेवलपमेंट तो होती रहे, डेवलपमेंट जो वर्ड है ना ये हर दिन का है, ये नहीं कि आज हो गया कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट हमेशा लाइफ टाइम की चीज़ है। जो भी आ जाए, पसंद का है तो भी। हाँ, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जिस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, एक लाइफ स्पेन है, उसी तरह डेवलपमेंट हर दिन होना है। शायद जैसे जैसे बड़ा होगा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आप तो गमछा ही ऐसा लिए हुए हैं कि सवाल ही नहीं बनता आपसे कि किसको चुनिएगा। कंप्लीट हो जाना है। देखिए बहुत सब चीज़ें अभी आप एक भाई साहब से सवाल पूछ रहे थे तो उसको देखिए अभी क्या है ना, आज का जो हालात है और जब से ये 2014 की पॉलिटिक्स का जो हम लोग देखते हैं धरातल पर, 2014 के बाद पॉलिटिक्स भी इंडिया की बदल गई। इन पॉलिटिक्स इंडिया में सिर्फ धर्म के नाम पर होने लगी। पहले लोग बात करते थे कि जो भी गवर्नमेंट होती थी वो बताती थी कि भाई हमने ये काम किया, अपना मैनिफेस्टो बताती थी, अब बात करती थी कि भाई हमको वोट दिए। लोग के बीच समझ में आता। अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की खाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बीजेपी का ये हाल है। बीजेपी के पास कुछ वर्ड्स है उनके डिक्शनरी में, अगर उसको हटा दीजिए, जैसे मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, नकाब बुर्का, मुसलमान, ये वर्ड हटा दिए तो बीजेपी का हाल है बिना पानी के मछली जैसा। अगर बिना पानी के मछली जैसा, हाँ। जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, तो बीजेपी इन वर्ड्स के अलावा नहीं रह सकती है। अगर ये वर्ड नहीं बोलेगी तो बीजेपी इलेक्शन नहीं कर सकेगी। तो पता चला कि वो जो एक क्रोनोलॉजी जो अमित शाह समझाते रहते हैं, तो वो क्रोनोलॉजी उनका यही है कि भैया यही करो और इलेक्शन जीत जाओ। आप हिंदू मुस्लिम मानते हैं कि नहीं? अरे बाबा यही तो कर रहा है, यही तो सबसे। और आप लोग से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए, चौथा स्तंभ बनते हैं आप लोग, तो आप लोग कोशिश कीजिए ये जो खाई बन रही है हिंदू मुस्लिम वाली या जात पात की, इसको खाई को आप लोग ख़त्म करें, आप लोग उजागर करें। आप लोग क्योंकि सरकार से सवाल पूछे कि भैया आप आए हो, आप कह रहे थे अभी SIR बना है, तो आप लोग सवाल पूछे गवर्नमेंट से कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिया चिल्ला रहे थे, SIR में कितना बांग्लादेशी घुसपैठिया आया, कहाँ आया, किस जिला में आया, कितना अच्छा, आया? ये बताइए, जो आप SIR की बात छेड़ी दिए, तो ये बताइए कि कांग्रेस में राहुल गांधी लगातार इधर उधर घूमे, फायदा कितना होगा इसका चुनाव में? प्रभाव पड़ेगा कि आँख खुलेगी नहीं? मेरा बात ध्यान से समझिए। राहुल गांधी जो आदमी, जो शख्स है ना, वो आदमी जिस तरह से काम कर रहा है लोगों के बीच, उनकी कुर्बानी को जब देखिए, उनके दादा नाना फादर मदर हर तरह से लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उनके घर में जान भी ली गई, मर्डर भी हुआ है ना। तो दुनिया के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो आतंकवादी घटना जो गॉडसे ने शुरू किया, उनके परिवार में कंटिन्यू रहा। उनके फादर को मारा गया, उनकी दादी को मारा गया, तो ये बड़ी घटना है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारी इंडिया गठबंधन के अभी इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अभी क्या हुआ ना, ये तो उसके बाद भी राहुल गांधी रोड पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अपनी जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं और अब जगा रहे हैं, पर्सनल के लिए नहीं, लोग को जगा रहे हैं, हमको आपको जगा रहे हैं कि जागो भाई, ये गंदी बात और नफरत की बात बोलने से नहीं होगा, आपको जागना होगा, आपको अपने हक की बात को समझना होगा। ये नफरत जो इस तरह की गंदी बात है, हम लोग उससे बहुत पड़े हैं, हम लोग जोड़ने वाले हैं, मोहब्बत फैलाने वाले हैं। सीएम का चेहरा बताइए। सीएम का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से अनाउंस हो गया, तेजस्वी यादव, उसको देखते हैं।